हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि। आप लोग कैसे हैं? सॉरी, मैं कुछ दिनों से नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। थोड़ी बिजी हूँ काम और सब चीज़ों को लेके। आज खाली बैठी थी तो मुझे लगा कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अभी हाल ही में मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ मेरा रियूनियन था। मतलब मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि सब मिलते हैं, जो जितने भी लोग आ सकते हैं वो लोग मिलते हैं। मुझे लगता है लास्ट टाइम हम 2018 में मिले थे सब लोग इकट्ठा। उसके बाद अभी 2026 फरवरी में मिलना हो पाया सबसे। वहाँ सारे लोग तो नहीं आ पाए थे, पर जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सब आ गए थे। तो सब कुछ अच्छा था। यहाँ से मैं गई, वो लोग भी आए अलग अलग जगह से, कोई गांव से, जो भी जहाँ से था, कोई छुट्टी में था, कोई कैसे भी। सब लोग आए, बातचीत हो रही थी, केक वेक कटिंग वटिंग हुआ, सब कुछ खाना पीना हुआ, सब अच्छे से चल रहा था। ऐसे बात होते होते कुछ मेल फ्रेंड्स भी थे हमारे, तो बात होने लगी। जिसमें से एक मेरा फ्रेंड मतलब वो थोड़ा देसी है। मतलब देसी कहना मतलब डाउन टू अर्थ कहना भी ठीक नहीं होगा, मतलब ठीक है। मतलब जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो उससे बात हो रही थी, बात होते होते उसने सडनली एक बात निकली। तो उसने कहा कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। मतलब बात तो बहुत कुछ हुई, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट जो उसके कहने का मतलब था, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। उसने जिसमें से एक ये था कि लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए। दूसरा था कि लड़कियों का पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, मतलब परिवार संभालना चाहिए, घर बनाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, वर्क के लिए काम नहीं करना चाहिए। तीसरा था कि नौकरी करके लड़कियां खुश नहीं रहती हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। चौथा था नौकरी करने वाली लड़कियों को केवल अपने अपने आप से, अपने पति से और अपने बच्चे से मतलब होता है, पति के परिवार से मतलब नहीं होता है, उनके इन लॉज से मतलब नहीं होता है। और क्या बात थी, हाँ, और ये था कि जब लड़कियां कमाती हैं तो वो अपने बारे में सोचती हैं, अपनी अपने पे खर्चा करने की ज़्यादा सोचती हैं, ना कि दूसरों को, परिवार को हेल्प करने के विषय में सोचती हैं। और क्या था कि हाँ, लड़कियों को, अगर लड़कियां 25-26 साल तक अपने माता पिता की बात मानती हैं तो आगे उसको अपने पति की बात मानने में क्या दिक्कत है। आज़ादी के नाम पे कुछ भी कह करती हैं, कुछ भी पहनती है, कुछ भी बोलती है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये सब उसका मतलब था। ये सब सुन रही थी मैं, और क्योंकि मैं नहीं सुन सकती यार, अब मैं क्या करूँ, मेरी नेचर में है कि मतलब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अगर कोई बिना मतलब कि कुछ गलत भी बोल रहा होता तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। तो अब क्योंकि वो कह रहा था तो उसके जवाब में मैं बात कर रही थी, बाकी लोग चुप थे, मोस्टली लोग चुप थे। वो मैं और वही आपस में बहस, बात करते करते बहस पे पहुंच गई चीज़ें लास्ट तक। तो ये सब चल रहा था। बात ये नहीं है कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो गलत है, इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है जहाँ उसकी अपब्रिंगिंग हुई है वो माहौल ही वहाँ वैसा ही रहा हो। मोस्टली था 90s के बच्चों के, सभी हमारे घर में भी यही चीज़ें थी कि औरतों को हम इसी तरह देखते थे कि उनको घर बनाना चाहिए, उनको बच्चे संभालने में पति की बात माननी चाहिए, पहले माता पिता की बात में पति की, सास ससुर की बातें माननी चाहिए। औरतों को आज़ादी के नाम पर छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपनी ओपिनियन नहीं रखनी चाहिए। और क्या कह रहा था वो कि हाँ, समाज पुरुष से चलता है, औरतों से नहीं चलता है। समाज को लेके चलने का काम आदमी करते हैं, औरतों का काम नहीं है ये, या नहीं करती हैं औरतें। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब मेरी हो गई उससे बहस। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, मैं क्या करूँ। ये क्या बात हुई कि अगर मैंने 25 साल तक अपने माँ बाप की मर्जी की मर्जी से चली हूँ मैं, तो आगे के 25 साल में मेरे पति की मर्जी से चलूँ। मेरी अपनी 50-60-70 साल की ज़िंदगी में मेरे अपने कोई ओपिनियन अपनी लाइफ को लेके ना हो। मैं, अगर एक आदमी 25 साल के बाद अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है और उसके डिसीजन को सही माना जाता है, तो मेरे डिसीजन क्यों सही नहीं हो सकते 25 के बाद। तो ये सारी चीज़ों को लेके मेरे उससे बहस हो गई। अब मुझे मतलब जब मैं वहाँ से लौटी, पूरे रास्ता मैं ये सोच रही थी कि मैं, मतलब ये लोग मेरे दोस्त हैं, 12-15 साल की दोस्ती हो रही है हम लोगों की। भले हमारा आपस में मिलना नहीं हो पाया, लेकिन कंटिन्यूसली हम कॉल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। कुछ भी होता है एक दूसरे की ज़िंदगी में हम साथ में होते हैं। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बिल्कुल अपोजिट सोचती हूँ उन लोगों के, जो मेल पार्टनर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे बिल्कुल अपोजिट कैसे मैं सोचती हूँ। उसके बाद भी मैं उनसे इतने सालों से उनके साथ में दोस्त हूँ। मुझे ये चीज़ मतलब एक सेल्फ डाउट हुआ कि कैसे, या तो मैंने उनको पहचाना नहीं, या तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, या तो हमने एक दूसरे को पहचान के उसी तरह एज इट इज़ एक्सेप्ट किया हुआ है, या जो भी है। मुझे एक हल्का सा गिल्ट फील हुआ इस चीज़ को लेके।
और मैं बहुत देर तक ये चीज़ सोचती रही कि कैसे वो कोई मतलब पढ़ा लिखा लड़का, फुल एजुकेटेड है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद वो इस तरह से सोच सकता है कि लड़कियां अभी भी सामाजिक तौर पे पुरुषों से नीचे हैं, दबी हुई हैं, या लड़कियों में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो आजकल की लड़कियां तो ऐसी नहीं है, वो अपने डिसीजन भी ले सकती हैं, वो रोटी कमा भी सकती हैं और बना भी सकती हैं, बच्चे पैदा भी कर सकती हैं और पाल भी सकती हैं, वो सोसाइटी को भी मैनेज कर पा रही हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजन भी ले पा रही हैं, जैसे मैं खुद कर सकती हूँ। मैं अपने सारे काम मेरे हस्बैंड नहीं करते, इवन उनके काम मैं करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ सोच के बहुत वो हुआ, मैं बहुत देर तक मैं सब चीज़ें सोचती रही। लौटते समय रास्ते में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आया, मैंने उनको भी ये चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे कहा कि एक उम्र के बाद आप किसी की सोच बदल नहीं सकते हैं, तो आपको इस विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जो आपने कहा वो गलत नहीं है तो फिर सब सही है, कोई इशू नहीं है। बाद में मेरे कुछ और फ्रेंड से मेरी बात हुई इस विषय में, उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर तुमको लग रहा है कि तुमने सही कहा तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन स्टिल आज मतलब 2-3 दिन हो गया इस बात को, और अभी भी मेरे दिमाग में ये बात है कि मतलब कैसे मुझसे ये गलती हुई। और या हो सकता है आदमी पहचानने में सबसे गलती हो सकती है, मुझसे भी हुई हो। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी जगह वो भी हो सकता है सही ही हो, मेरी जगह मैं सही हूँ। इस सब चीज़ों में बीच बीच में मैंने उसको एक आध बार चूतिया भी बोल दिया यार। मैंने नोटिस किया कि एक और फ्रेंड था, उसको बुरा भी लग गया क्योंकि मैंने कह दिया। उसने जवाब में दिया कि आदमियों में इतने पेशेंस होता है कि वो किसी को चूतिया नहीं बोलते। हालांकि मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरी इतनी कॉमन लैंग्वेज है ये कि मैं मतलब गुस्से में मेरे मुंह से निकल ही आता है। बाद में मुझे इस बात का बुरा लगा, लेकिन अब सॉरी बोलने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी तो ठीक है। अभी भी वो मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन कितना मतलब मुझे लगता है कि कितना अजीब है ये। आप इतने एजुकेटेड हैं, कभी भी क्या इतना मुश्किल है औरतों को आपके बराबरी में रख पाना? कोई भी औरत हो, आपकी माँ हो, बहन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, कुछ भी, क्या उसके इक्वली आपके इक्वली उसको मान लेना किसी भी पुरुष के लिए इतना मुश्किल है? मेरे हस्बैंड है ये जो दिख रहा है, मेरे हस्बैंड मतलब वो मुझसे 5 साल बड़े हैं एज में, तो वो मेरे जनरेशन के पहले कह सकते हैं आप उनको, मुझसे भी पहले पैदा हुए थे, तो उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी होगी अपने घर में औरतों को लेके। लेकिन वो स्टिल बिलीव करते हैं कि औरतें आदमियों से कम नहीं है, बल्कि वो आदमियों से ज़्यादा कर सकती हैं। तो जब मैं देखती हूँ कि मेरे एज के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे छोटे उम्र के जो लड़के हैं उनके लिए ये मान पाना कि औरतें जो है आदमियों के बराबर होती इतना मुश्किल है, तो मुझे अजीब लगता है यार कि अभी भी इस मानसिकता के साथ लोग हैं। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गलत तरीका है। क्योंकि अगर ज़माना बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो तुम्हें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। परिवर्तन तो निश्चित तौर पे होने वाला है, और अगर तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम पीछे रह जाओगे। तो है, हमारे ही आसपास है ऐसे लोग। बाय।